हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसकी ओलैप की क्लास को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर, जिसमें हम सीरीज में रेजिस्टर्स का जो है प्रतिरोध देख रहे थे, साथ ही साथ हम जो है आपका जो मीटर ब्रिज होता है, इसके माध्यम से हम यहाँ पे जो है इसका रेजिस्टेंस निकाल रहे थे। ठीक है, तो इसका हमने क्या करा था, प्रोसीजर पढ़ लिया था, आपका थ्योरी पढ़ ली थी। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट की आज हम इसे सिमुलेटर के माध्यम से परफॉर्म करें। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम सिमुलेटर में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड में जो है आप देख सकते हैं, यहाँ साइड में आपके पास है अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर, यानी रजिस्टर्स जो है उनका अरेंजमेंट के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि आपको कैसा अरेंजमेंट चाहिए, सिंगल चाहिए या सीरीज में चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है आपका जो है, यहाँ पे आपके पास जो है बैटरी है आपकी। ठीक है, ये आपका जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली आपके पास दो वायर्स हैं, प्रतिरोध तारे। यहाँ पे स्टार्ट एक्सपेरिमेंट लिखा गया है, इंसर्ट की है, यहाँ पे जॉकी लिखा है, जॉकी की पोजीशन। तो यहाँ से आप स्लाइड करके जॉकी की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रीसेट है, ये आपका मीटर ब्रिज है। ठीक है, ये आपका जो है आपका गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है सिंगल रेजिस्टर्स लेते हैं, हमें जो है बैटरी लगा देनी है, रेजिस्टेंस बॉक्स आपका लग जाएगा और सिंगल वायर। अब यहाँ पे आप स्टार्ट एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस 1 ओम का। इंसर्ट की में जाएंगे तो की इंसर्ट हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इस जॉकी को मूव कराएंगे, जो जॉकी मूव होगी इस तरीके से। ठीक है, फिर जिस पोजीशन में यहाँ पे 0 आपका रिफ्लेक्शन आएगा, आपको उसको नोट करना है। ऊपर आपकी रीडिंग्स आ रही है, आप देख सकते हैं। आप जॉकी को मूव कराते हैं तो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। आप देखिए इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे आपने मूव कराया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 17.1 में आपका 0 से इधर लेफ्ट में है ये, और 19.4 में, मान लीजिए कि 16.9 सेंटीमीटर पे क्या है आपका जो है गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वो आपका एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एल की वैल्यू आएगी 16.9 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 100 माइनस एल होगा आपका 100 माइनस 16.9 यानी 0.1। ठीक है, तो ये आपका 100 माइनस एल आ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एल की वैल्यू निकाली, 100 माइनस एल की वैल्यू निकाली। ठीक है, आर आपके पास है, 1 ओम हमने लिया है, तो आप क्या करेंगे, इन फॉर्मूले में रख देंगे। हमने ए बी की वैल्यू एल निकाल दी है, तो इस तरीके से आपका टेबल बनेगा। टेबल में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, एक लिया हमने, 3 बार आपको रीडिंग लेनी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक ए बी एल आया है। ठीक है, तो एल कितना है यहाँ पे आपका 16.9, 100 माइनस एल हमने निकाल दी है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे इस फॉर्मूले से, 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे फिर। ठीक है, ये है आपका 83.1, एल कितना है 16.9, आर हमने 1 लिया है। सॉल्व करेंगे इसे,
तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 4.9 आया है। ठीक है, यहाँ पे आपके इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, जिसे आपने R से रिप्रेजेंट किया है, ये आपका R की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये हम R1 निकाल देंगे, R2 R3, ठीक है, तीन से चार बार वैल्यूज निकालनी है, फिर उनका मीन आपको। ठीक है, हम यहाँ पे एक ही वैल्यू ले लेते हैं, हमारी कितनी आ गई, 14.9 ओम। अब हम इसी तरीके से दूसरे जो आपके तार है उसके साथ जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब दूसरी तार, ठीक है, अब हम की रिमूव कर लेते हैं, फिर रीसेट करेंगे, सिंगल लेंगे, आप रेजिस्टेंस बॉक्स और बैटरी लगा देंगे, दूसरी तार लेंगे, स्टार्ट रेजिस्टेंस, सॉरी स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, तो रेजिस्टेंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने फिर से 1 ही ले रहे हैं। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो ये आपका हो गया, इंसर्ट की पे जाएंगे, फिर जॉकी को आप मूव करेंगे, तो आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर पे आपका जो है बैलेंस पॉइंट आ गया है। ठीक है, तो आप एप की एल की वैल्यू जो है इस केस में 20 हो जाएगी। ठीक है, तो हम 20 ले लेंगे, तो आपकी एल की वैल्यू वो 20 हो गई सेकंड केस के लिए। ठीक है, जो आपका सेकंड है, सेकंड वाला जो आपका वायर है इसके, ठीक है, एल की वैल्यू आपकी 20 आ गई है, 100 माइनस एल, 100 माइनस 20 यानी 80। ठीक है, आपको क्या निकालना है, R2 निकालना है। R डैश 1 लिख लीजिए, R डैश ही ले लीजिए, 100 माइनस एल इंटू R अपॉन आपका आएगा L, R की वैल्यू कितनी है 1 ओम, सॉल्व करेंगे 80/20 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 4 ओम। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों आपकी वैल्यूज आ गई, आपकी जो है R डैश पे आ गई है। इसी तरीके से आपको इसे 3 से 4 बार परफॉर्म करना है, तो यह हमारी R डैश 1 मान लीजिए, तो इसी तरीके से आप R डैश 2, R डैश 3, R डैश 4 निकालेंगे। ठीक है, 3 से 4 बार निकालेंगे, फिर उसका मीन मीन कैसे निकालेंगे, जैसे आपने R1 डैश निकाला, R2 डैश निकाला, R3 डैश निकाला, अपॉन 3 कर, तो आपकी मीन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है पहली वाली तार के साथ भी करना है, ये आपका R1 है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी 3 से 4 बार रीडिंग निकालनी है, R1, R2, R3, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपकी मीन वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी R स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसकी मीन वैल्यू, और यहाँ पे R डैश की मीन वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी इंडिविजुअली आ गई। अब ये आ गई है आपकी, तो यहाँ पे हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो होगा आपका, मान लीजिए हमारा पहला जो है यानी R मीन जो है, ये R मीन और R डैश मीन के बराबर होगा, डायरेक्ट प्लस होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका श्रेणीबद्ध तरीके से या सीरीज फॉर्म में जब रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आपको R इक्विवेलेंस की वैल्यू आ जाएगी। पहला है आपका 4.9 प्लस 4, तो ये हो गया 8.9 R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैलकुलेशन से हमारी R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अब हम इसे जो है यहाँ पर परफॉर्म, यानी अब हम दोनों तारों को एक साथ सीरीज फॉर्म में जोड़ेंगे और फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे रीसेट पे जाएंगे, तो दोनों को एक साथ लेने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर में, सीरीज में जाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, बैटरी को सिलेक्ट करेंगे, दोनों वायर सेलेक्ट करेंगे,
अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सीरीज फॉर्म में जुड़ गई। यहाँ पे आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी हम 1 ही लेंगे क्योंकि हम क्या करें, यहाँ पे वेरीफाई कर, इंसर्ट की करेंगे। अब जॉकी को मूव करें। अब गैल्वेनोमीटर को देखते रहेंगे, इसमें आपका 0 पे आपकी सुई आनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 9.6 पे क्या आ रहा है, आपके 0 की वैल्यू है। ठीक है, तो थ्रू एक्सपेरिमेंट जो आपका आर इक्विवेलेंट आया है वो कितना है, 9.6 ओम अप्रोक्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन में 8.9 आया है और ये 9.6 आया है। तो अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर है, लगभग। ठीक है, पूरी तरीके से तो नहीं है पर लगभग क्लोज है वैल्यू। अब इन दोनों का जो एरर होगा 9.6 माइनस 8.9, ठीक है, तो यानी 0.7। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो एरर आएगा वो 0.7 ओम का एरर। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि लगभग या अप्रोक्सीमेटली दोनों की आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, इससे हमारा ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाए। इस तरीके से आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ठीक है, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो इस तरीके से आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। ठीक है, सिंगल वायर के साथ, सिंगल तारों के साथ जो है आपको इसे दोनों के लिए 2 बार आप लेंगे, 2 अलग अलग सिंगल तार लेंगे। तो एक बार में आपको 3 से 4 लेना है, 3 से 4 बार एक्सपेरिमेंट करना है। फिर ऐसे ही दूसरी तार के लिए करना है। फिर जैसे मैंने आपको बताया मीन निकालना है दोनों का और उनको फॉर्मूले में रख के ऐड करते। फिर आपको क्या करना है, 2 कॉम्बिनेशन लेना है जैसे हमने लास्ट में करा। फिर एक्सपेरिमेंट करना है, फिर इसे भी 3 से 4 बार परफॉर्म करना है। जो आपकी मीन वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें आप मीन वैल्यू निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट 1, आर इक्विवेलेंट 2 और 3, और उसको डिवाइड कर देंगे, ऐड करके डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, और फिर दोनों को मैच करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, अब हम जो है दूसरे, या हम रेजिस्टेंस चेंज करके इस एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हम सिंगल ही लेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लग गया है। देन बैटरी, हमने एक वायर ले ली। स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम अब 2 ले लेते हैं आर की वैल्यू। ठीक है, इंसर्ट की इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जॉकी को मूव कराएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम 0 देख लेते हैं, 0 पे कहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है आपका। तो हम यहाँ पे 28.4 को मान लेते हैं कि आपका क्या है, बैलेंस पॉइंट। तो एल की वैल्यू आपकी आ गई है 28.4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस वायर के लिए, या फर्स्ट पहली प्रतिरोध तार जो है उसके लिए आर की जो वैल्यू है, सॉरी एल की वैल्यू जो है 28.5 ले ली हमने। 100 माइनस एल हो जाएगा, 100 माइनस 28.5, ठीक है, तो ये आपकी 71.5 सेंटीमीटर आ गया। 100 माइनस एल। अब आपको आर की वैल्यू निकालनी है। 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल। आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने 2 ओम ली। ठीक है, वैल्यूज रख देंगे। 71.5 अपॉन एल की वैल्यू है 28.5 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे।
5 से कर लेंगे इसे डिवाइड। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ गया है 5.01। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई इस तरीके से। इसी तरीके से आपको 3 से 4 रीडिंग लेनी है, जहाँ पे ये आपका R1 हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 लेंगे, R1 निकालेंगे पहले, फिर दोबारा से करेंगे तो फॉर्म R2 आ जाएगा, फिर R3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मेन निकाल लेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड। ठीक है, अब इसी तरीके से आप दूसरी तार के साथ परफॉर्म करेंगे। रीसेट करेंगे, सिंगल रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया, बैटरी आ गया, दूसरी तार ले लेंगे, स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस ले लेंगे 2, इंसर्ट की कर देंगे, चौकी को मूव करें, 33.9 ले लेते हैं एल की वैल्यू। तो आपको जो है सेकंड वायर के लिए एल की वैल्यू 33.9 ले लेते हैं। तो 100 माइनस एल हो जाएगा आपका 100 माइनस 33.9। ठीक है, तो आपके आ जाएगा ये 66.1। ठीक है, फॉर्मूला आप निकालेंगे आर डैश की वैल्यू 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल। 100 माइनस एल है 66.1, एल की वैल्यू है 33.9 इंटू 2। सॉल्व करेंगे, ठीक है। थ्री से करेंगे, 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0.0 लग जाएगा, 3 पॉइंट। तो 9 जा लेंगे आप, आएगा आपका 14805। तो अप्रोक्सीमेटली 3.9 आपका यहाँ पे आर डैश की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आप 3 बार वैल्यूज निकालेंगे, यही आर की वैल्यू सेम रखेंगे, इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट को फॉर्म करेंगे, फिर मीन निकाल देंगे। ये आपका R1 डैश है, तो R1 डैश प्लस R2 डैश प्लस R3 डैश डिवाइडेड बाय 3, और फिर आपकी मीन वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो फॉर्मूले में R इक्वेलेंट आ जाएगा आपका R1 प्लस R1 डैश। ठीक है, यहाँ पे आपको मीन वैल्यू रखनी है, यहाँ पे बेसिकली आपकी मीन वैल्यू आएगी, R की मीन और R डैश की जो मीन वैल्यू होगी, हम यहाँ पे यही वैल्यू ले। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज आई हैं
एक आई है आपकी 3.9, दूसरी आई है 5.01। तो ये आ जाएगा आपका 8.91 ओम। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट आ गया है। अब आप कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है, कॉम्बिनेशन में परफॉर्म करेंगे। तो आप यहाँ पे बैटरी और जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स और बैटरी को सिलेक्ट करने के बाद आप दोनों वायर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है उसे 2 सिलेक्ट कर देंगे, 2 ओम, इंसर्ट की, और फिर आप इस चौकी को मूव करेंगे। 18.2 आपकी वैल्यू आई है। तो बच्चों इसी तरीके से आपको इसे परफॉर्म करना है, ठीक है। आप इंडिविजुअल जो है तारों की रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, दोनों तारों की अलग अलग, फिर दोनों को एक साथ सीरीज में जोड़ के, ठीक है, जो आपका व्हीटस्टोन जो आपका मीटर ब्रिज है बेसिकली, वहां पे आप कैलकुलेट करेंगे आर की वैल्यू, ठीक है। और आप फिर हाथ से भी यानी मैनुअली या कैलकुलेशन के माध्यम से भी आप कैलकुलेट करेंगे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, और दोनों आपकी लगभग बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। आपको इसे अपने आप परफॉर्म करना है। हर एक वैल्यू को आपको तीन बार लेना है, 3 से 4 बार ले सकते हैं। मीन वैल्यू निकालनी है और इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। बच्चों आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी आपके मन में डाउट उत्पन्न होता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।